आज मैंने अपने स्कूल में बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिकल करवाया। उस दिन मुझे कहीं और बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिकल लेने जाना है, तो मुझे लगता है कि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को क्यों ना पता हो कि बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल में आपको कैसे प्रेजेंट होना है और कैसे बोलना है और क्या बोलना है, राइट। तो सबसे पहले बड़ी सिंपल से टिप्स। नंबर 1, आपकी यूनिफॉर्म अप टू डेट, शूज पॉलिश, क्लीन शेव, नॉट फॉर गर्ल्स, एंड बेसिक आई कार्ड, ये सब ठीक। जब आप एग्जामिनर के रूम में एंटर हो रहे हो, मे आई कम इन, जब तक वो ना बोले खुद अंदर फाइल लेके उनके मुंह पे मत मारना, तमीज से खड़े रहना। वो बोलेंगे यस प्लीज कम इन, सिट बेटा, व्हाट इज योर टॉपिक, देन पुट द फाइल फॉरवर्ड टू हर और हिम, and then ask him or she will ask you or he will ask you what is your topic. Then let's say आपका टॉपिक क्या बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपसे वो पूछेंगे व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट 5। तो आप बताओगे कि मैंने किसी कंपनी पे लाइक डोमिनोज पे किस पे किया बेटा, बर्गर किंग। आपने बर्गर किंग पे क्यों करी, व्हाई यू हैव रिसर्च अपॉन बर्गर किंग ओनली। तो आप जनरल, आप बिल्कुल रेलेवेंट आंसर देना, लाइक बिकॉज वो मेरे घर के बहुत नियर बाय था और फूड रेस्टोरेंट चेन्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिसर्च करना, चेक करना सबसे इजी होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन बर्गर किंग, बिकॉज वो नियर बाय था और वहां मैं बहुत विजिट करता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली। तो मुझे वहां पे एम्प्लॉइज को देखकर अच्छा फील होता है, हाउ डू दे मैनेज द चेन सिस्टम, ठीक। ये बड़ा रेलेवेंट और प्रैक्टिकल आंसर। नेक्स्ट, आपसे वो फाइल खोलते ही पूछना शुरू कर देंगे, टेल मी समथिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी प्रिंसिपल। Keywords like initiative के keywords हैं, employee suggestion system should be stronger, employee should be self motivated to complete their work. फिर उन्होंने पूछा okay, tell me some negative aspect of discipline. What did you watch any negative aspect of discipline in Burger King? तो पहले आप बताओगे discipline means all the aspects of discipline like honoring the commitments, good superior at all levels, right? Then following organizational rules. ये आपने मीनिंग बताया। फिर आपने बताया yes, I saw employees following discipline to some extent, but I can also I also watched that employees were not following in this manner. So you have to make stories which are relevant and practical. It is not like you कुछ भी बोल दो ऐसे उधर तो। Second very important thing, you have to maintain eye contact. आप आके इधर तो करोगे ना, एग्जामिनर को पता लग जाता है बच्चे कुछ नहीं आता, राइट। एक बड़ा ही कॉमन सवाल जो हम पूछ लेते हैं और हमारे बच्चों से पूछ लेते हैं, आपने फाइल खुद बनाई है, बच्चा बड़े ऑनेस्टली बोलता है नहीं, यस मैंने खुद बनाई है। हमको स्माइल करके पता लग जाता है कि उसने खुद नहीं बनाई। तो बी ऑनेस्ट। अगर आपको कॉन्फिडेंटली पता लग गया कि एग्जामिनर को पता लग गया कि फाइल आपने नहीं बनाई होती, अगर मैम बाहर से बनवाई है बट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। किसी क्वेश्चन पे आप अटक जाओ, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, शिवरिंग नहीं करनी, पोलाइटली मैम कैन यू आस्क मी अनदर क्वेश्चन और कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन लेटर ऑन, ऐसे करके आपने उसको बढ़ाना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से आपको प्रिंसिपल अच्छे से रटे होने चाहिए, हेनरी प्योल की पर्सनल स्टोरी अच्छे से रटी होनी चाहिए, बर्थ, कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। देन आपको क्वेश्चन को जरूर खोलेंगे, क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन में आपसे जरूर पूछेंगे कि ओके टेल मी दिस क्वेश्चन यू हैव रिटन, टेल मी व्हिच प्रिंसिपल इज हियर। जनरली हमारे प्रिंसिपल डिसिप्लिन होते हैं, सबऑर्डिनेशन और पर्सनल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट होता है। तो आपको अपने क्वेश्चन में देख के जाना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर वो आपसे ये भी जरूर पूछेंगे कि आपके इस फाइल में, आपके इस रिसर्च में विच प्रिंसिपल डू यू थिंक आर नॉट फुल्ली एप्लीकेबल और पार्शियली एप्लीकेबल। वो भी आपको अपनी फाइल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि ये अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मेजर क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग, all 14 principles well learned, like unity of commander, unity of direction में difference, authority responsibility में difference, centralization और decentralization में difference ये। then features of principles में से एक feature है contingent और flexible। वो तंग जरूर करते हैं इस क्वेश्चन में, जिसने तंग करना हो। इसमें बच्चे गलत सलत आंसर देते हैं। तो contingent और flexible वाला प्रिंसिपल, difference between principles and techniques, that's it। ये हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब किस किस का टॉपिक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नंबर 1, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर प्रोडक्ट शॉर्ट है, ओके, व्हाई यू हैव चूजन बिस्किट, यू मस्ट हैव अ रेलेवेंट प्रैक्टिकल आंसर, ठीक है। वो मैं भी नहीं पूछ रही हूँ आपसे, बट आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर रेडी रखने हैं कि बिस्किट क्यों चूज किया, राइट, व्हाट, व्हाई, हाउ यू आर गोइंग टू सेल बिस्किट, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर बिस्किट, हु ऑल आर योर कॉम्पिटिटर्स, right, why do you think your biscuit is better than others, what do you think, how branding is helping you to penetrate into markets, what promotional techniques are you going to use to sell biscuit, ठीक। तो आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी ABCD बिजनेस प्लान यहाँ पे फिट होना चाहिए और वो आपके फाइल में भी होना चाहिए। फाइल में गलती हुई, आपने सही बोल दिया तब भी गड़बड़, फाइल में सही आपने गलत बोल दिया तब भी गड़बड़।
सो आपके कॉम्पिटिटर्स क्यों हैं, आप दूसरों से बेटर क्यों हो, आपको प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, प्राइसिंग के फैक्टर्स 100% पूछेंगे. What all factors did you consider before deciding the price of your product, right? Then market leadership वाला क्वेश्चन 3 मार्कर में एग्जाम में भी आता है, वाइवा में भी बहुत पूछ लेते हैं. There are many factors affecting price. उसमें एक क्वेश्चन है मार्केट लीडरशिप, एंड देन प्रॉफिट मेकिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उस पर क्वेश्चन जरूर आता है. देन व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू विल बी यूजिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग यू विल बी यूजिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट. बच्चों, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट. ओके, हाउ लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंज्यूमर. What function does packaging performs, right? How you think packaging helps in safety, maintaining safety standards and health for a consumer, right? So branding, packaging, labeling के functions, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सारा ज्ञान होना चाहिए. यूएसपी स्पेशली, कॉम्पिटिटर्स, प्राइसिंग पॉलिसी. प्लेस मिक्स में आपसे पूछ लेते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. देन समटाइम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दे तो इन्वेंट्री, ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सब पूछ, राइट. देन कभी कभी तंग करने के लिए आपको लास्ट में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सोशल मैसेज लिखा होता है आपकी फाइल में, अगर आपने लिखा है वो लर्न करके जाना. सो देन ये जो शुरू के मैंने क्वेश्चंस बोले हैं ना मार्केटिंग में, व्हाई यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देन हाउ यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट व्हेन यू हैव लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्रमोशनल पॉलिसीज क्या यूज करोगे, दैट आंसर शुड बी प्रिपेयर. समझ आया. बिजनेस एनवायरनमेंट किसका है. सो आपका चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन होगा चाइल्ड लेबर. सो पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, मीनिंग एंड फीचर्स. दे विल नॉट आस्क यू फीचर्स डायरेक्टली, दे विल आस्क यू कि लेट्स से द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस मच इन इंडिया एंड दिस मच इन यूएसए, व्हिच फीचर इज दिस. दिस इज रिलेटिविटी, राइट. सिमिलरली lot of changes have occurred due to which demand for certain products which was not there has now risen, like AI. Which feature is this? This is dynamic. तो आपको फीचर्स एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करने हैं. आपको हर एक एनवायरमेंट के एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, देन प्रोडक्शन, ये सारा किस पर डालोगे, इकोनॉमिक. अब ये भी जो इंसिडेंस हुआ है, यूएसए कैप्चर्ड वेनेजुएला प्रेसिडेंट, वो पूछेंगे कौन सा एनवायरमेंट है, बताओ कौन सा. दिस इज पॉलिटिक्स. वैसे तो डीमोनेटाइजेशन पे प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनती, बट वो पूछ सकते हैं डीमोनेटाइजेशन इज विच एनवायरमेंट, विच ऑल एनवायरमेंट्स. इकोनॉमिक तो सबको समझ आ जाएगा. डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक के अलावा कौन सा है, पॉलिटिकल. इट्स पॉलिटिकल. देन वी विल आस्क यू लीगल कौन सा है. इफ दे विल आस्क यू एग्जांपल्स फ्रॉम एवरी एनवायरमेंट एंड दे कैन बी मोस्टली लेटेस्ट एग्जांपल्स, लाइक सैचुरेटरी वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट्स, लीगल. तो ऐसे आपको हर एक एनवायरमेंट के एग्जांपल्स लर्न करने हैं. सबसे इजी टॉपिक वैसे बिजनेस एनवायरमेंट का होता है. देन आपका जो टॉपिक है चाइल्ड लेबर, उस पे जो आपने ऐसे लिखे होंगे उसको रीड करके कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया, चाइल्ड लेबर में आपने क्या रिसर्च करी, आपको क्या लगता है चाइल्ड लेबर कौन सा एनवायरमेंट है, कौन सा एनवायरमेंट है. सो ऐसे आपको उसके ड्रॉबैक्स, उसके एडवांटेजेस, सारी कहानी बताना चाहिए. और बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स और टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट के एग्जांपल्स बुक में से वो दिए हुए बॉक्स में सुभाष देवी, वो लर्न करने. ओके, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स, दैट्स इट.